नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं, आपके पास में उत्तर प्रदेश का बिजली कनेक्शन है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यदि आपका बिजली बिल गलत आ जाता है किसी मंथ में, यानी कि बिजली बिल ज्यादा आ गया, जितना आपने यूज नहीं किया था उससे कहीं अधिक आपका बिजली बिल आ गया, तो आप क्या करेंगे? ऐसा प्रश्न काफी लोगों के मन में बना रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसका निवारण आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका बिजली बिल गलत आ गया है या ज्यादा आ गया है, तो आप उससे घर बैठे कैसे ठीक करेंगे। और ठीक करने के दो तरीके हैं, एक है ऑनलाइन और दूसरा है ऑफलाइन। दोनों तरीके इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे और कौन सा बेस्ट है वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले सभी नए अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपका बिजली बिल ज्यादा या फिर गलत आ जाता है, तो उसे ठीक करने की रिक्वेस्ट को आप कैसे ऑनलाइन ही दर्ज करेंगे? इसके लिए आपको यूपीपीसीएल के ऑफिशियल पोर्टल पर विजिट करना होगा। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। आने के बाद में कुछ जैसे आपको इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको चले आना है और आने के बाद में इस तरीके से अपडेट पैन, दूसरा ऑनलाइन लोड, और तीसरा सर्विस रिक्वेस्ट, और चौथा है अदर कंज्यूमर सर्विस। नो मोर का जो ऑप्शन दिया गया, इसी नो मोर वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो हम नो मोर पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में हमारे सामने यहाँ पर कनेक्शन रिलेटेड और नॉलेज शेयरिंग का दो ऑप्शन ऊपर में शो करता है। तो हमें कनेक्शन रिलेटेड वाले सर्विस में ही नीचे की तरफ देखना है। तो यहाँ पर बिल करेक्शन रिक्वेस्ट हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा। अब दोस्तों, जैसे हम इतना करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा। देन उसके बाद में हमें अपना अकाउंट नंबर टाइप करना है और उसके बाद में हम यहाँ पर दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। एक है ओटीपी के थ्रू और दूसरा है पासवर्ड के थ्रू। तो यदि आपको पासवर्ड पता है तो आप पासवर्ड एंटर करके और उसके बाद में कैप्चा डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप जो है ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तभी आप लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो यदि आप इसमें कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन ऊपर में दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा इजी है, आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद में आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप जो है सक्सेसफुली इस पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको अकाउंट नंबर, नेम, बिलिंग एड्रेस और सप्लाई टाइप और मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको आना है। यहाँ नीचे की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर कई कॉलम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा। नीचे जो ऑप्शन दिया गया इसके ऊपर आपको टिक करना है और जैसे आप इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शंस खुल करके आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पाएंगे हाई बिल अमाउंट, जो आपका बिजली बिल आया हुआ है वो अमाउंट ज्यादा आया हुआ है, या फिर रॉन्ग मीटर रीडिंग आया है, या रॉन्ग रीडिंग ऑफ ओल्ड मीटर, मीटर नॉट अपडेटेड इन बिल, मीटर ओके, बिल फॉल्टी, रॉन्ग मैक्सिमम डिमांड, रॉन्ग एरियर अमाउंट, या फिर अदर। इतने रीजन्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने रीजन्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मेरे केस में क्या हो गया है कि रॉन्ग मीटर रीडिंग, जो रीडिंग है वो गलत पड़ गई है। यानी कि हो सकता है कई लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि मीटर में रीडिंग, जैसे एग्जांपल मान लीजिए टोटल 500 है और वहां पर जो अभी तक प्रेजेंट में जो बिल रीड किया गया है, जो बिल को बनाया गया है जो मीटर रीडर के थ्रू, वहां पर 700 या 800 या 1000 ऐसे यूनिट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग मीटर रीडिंग को सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में जो ये फर्स्ट वाला कॉलम दिया गया है यहाँ पर डिस्प्यूट बिल नंबर, तो बिल नंबर यानी कि जो आपका बिल बना है, जो आपका बिल गलत हो गया उसमें बिल नंबर दिया होता है, उस बिल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है, जिसके थ्रू ये पता किया जाएगा कि यही बिल नंबर है जिसमें आपका जो बिल है वो ज्यादा आ गया है, यानी आपकी रीडिंग गलत है, ताकि वो पता कर सकें। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको उस बिल का बिल नंबर टाइप करना है। करंट मीटर रीडिंग में KWH और KVAH दो ऑप्शन मिलते हैं। तो दोनों ऑप्शन जो है आपको मीटर में देखने को मिल जाता है। आप अपने मीटर में चेक करेंगे, KVAH में जो भी रीडिंग दिखाई रहेगी वो आपको सेकंड नंबर में टाइप करना है और KWH की जो भी रीडिंग रहेगी वो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे
यहाँ पर लिखा गया है KWH और KVAH, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैक्सिमम डिमांड आपको टाइप करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड का मतलब ये हुआ कि आपके मीटर में जितनी आप चेक करेंगे तो आपके मीटर में जितना भी मैक्सिमम डिमांड चला होगा, यानी कि लोड की जो सप्लाई होती है वो अभी लेटेस्ट में कितना चला हुआ मैक्सिमम आपको यहाँ पर टाइप करना है, जिसके थ्रू उसी बेस पे आपका जो बिल है वो सही किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपको अपना रीजन सिलेक्ट करना है और ऊपर ये जो चारों कॉलम दिए गए हैं, फर्स्ट वाले में जो बिल गलत है उस बिल का आपको बिल नंबर फिल करना है और KVAH और KWH दोनों की रीडिंग को टाइप करना है और मैक्सिमम डिमांड को भी आप अपने मीटर में देख सकते हैं। इन सभी डिटेल्स को आपको देख करके सही से एंटर करना है और देन उसके बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रिक्वेस्ट है वो दर्ज हो जाता है और ये बिजली विभाग के पोर्टल पर जो है सेंड कर दिया जाता है। जो भी कर्मचारी होते हैं इससे रिलेटेड वो इस जानकारी को देखते हैं, चेक करते हैं। यदि आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो 100% इसका जो रिजॉल्व है आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऑनलाइन कंप्लेन करने पर, ऑनलाइन इसकी रिक्वेस्ट डालने पर भी हमारा या किसी भी व्यक्ति का जो बिल है वो सही नहीं होता है। काफी बार लोग जो है हमारे पास कमेंट करते हैं कि हमने जो है ऑनलाइन जो है इसके लिए एप्लीकेशन दर्ज किया था, लेकिन बिना किसी रिजॉल्व के हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को, कंप्लेंट को जो क्लोज कर दी गई, हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। तो यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि फर्स्ट टाइम यानी कि आपका अगर बिल गलत है या ज्यादा आ गया है, कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन आता है कि आपको खुद से ऑनलाइन पोर्टल पर जा करके इस तरीके से आ करके जो है कंप्लेंट को रजिस्टर करना है। यदि इसके बावजूद भी आपका बिल सही नहीं होता है तब फिर आपको क्या करना होगा, जो कि आखिरी सॉल्यूशन है। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि बिल सही करने के दो तरीके, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। तो ऑनलाइन तो ये हुआ जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप जो है कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि आपका बिल सही नहीं होता है तो जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑफलाइन, और दोनों में आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि ऑनलाइन सही है या फिर ऑफलाइन। यदि आपका रिजॉल्व हो जाता है ऑनलाइन में ही तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है। यदि रिजॉल्व आपको नहीं मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आपको ऑफलाइन तरीके से अपने SDO या पारा हाउस पर विजिट करना होगा और इसके रिगार्डिंग आपको वहां पर कंप्लेंट को रजिस्टर करवानी होगी। देन उसके बाद ही आपका जो बिल है वो सही हो पाएगा। तो दोस्तों यदि आपका बिल गलत आ गया है या ज्यादा आ गया है तो इसके लिए आपको क्या ले जाना होगा, क्या करना होगा, चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ में भी ऐसा कई बार हो चुका है। तो हमने अपना बिजली बिल कई बार सही करा है, इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन सी वहां पर जानकारी आपसे मांगी जाएगी, क्या आपको लेकर जाना होता है, तभी आपका बिल सही हो पाएगा। तो दोस्तों आपको अपने SDO ऑफिस जाना है, जो आप बिजली विभाग का SDO ऑफिस है वहां पर जाना है और आपको अपने मीटर का एक रिसिप्ट होता है, जो आपको मीटर लगाया जाता है तो उसकी रिसिप्ट मिलती है। उसकी रिसिप्ट को अपने साथ में, चाहे फोटोकॉपी या ओरिजिनल, आपको किसी भी तरीके के लेकर के जाना है, क्योंकि आप वहां पर साबित कर सके, प्रूफ कर सके कि हाँ हमारे यहाँ मीटर लगा है और इस मीटर का हमारे पास में रसीद भी, बिल भी है, ठीक है। दूसरा होगा आपको कनेक्शन पर्ची ले जाने हैं, जिसमें आपका कनेक्शन नंबर और बाकी डिटेल्स जो मेंशन रहती हैं, उस कनेक्शन पर्ची और मीटर पर्ची दोनों को लेकर के जाना है। और साथ में आपको अपने एंड्रॉयड फोन जो भी होगा उससे आपको जो है अपने मीटर में एक 2 मिनट की वीडियो की रिकॉर्ड करना है, जिसमें स्पष्ट आपका मीटर नंबर दिखाई दे और साथ में उसमें जो भी डेट वगैरह आती हैं, जो KVH, KWH, डिमांड और रीडिंग, जो भी चीजें शो करती हैं वो बकायदा आपको उस वीडियो के अंदर स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। 2 मिनट की वीडियो को आपको रिकॉर्ड करना है और उसके बाद में मीटर पर्ची और कनेक्शन पर्ची को लेकर जाना है अपने SDO ऑफिस। और वहां पर जाने के बाद में जो भी अधिकारी वहां पर बैठते हैं उनसे आपको बात करनी है और बताना है कि हमारा जो बिल है वो गलत आ गया है या फिर ज्यादा आ गया है। जो भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम बतानी है और वहां पर आपको ये प्रमाण दिखाने हैं वीडियो के थ्रू कि सर देखिए मैंने 2 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है, इस तरीके से हमारा जो बिल है मीटर में जो रीडिंग है वो कम है, लेकिन ऑनलाइन में जो रीडिंग है वो ज्यादा है। तो इस तरीके से हमारा जो मीटर में है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिल है उसे आप सही कर दीजिए। देन 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ही वो जो है आपके बिल को करेक्ट कर देते हैं इन हैंड, तुरंत आपका जो बिल है वो सही हो जाता है। बस परेशानी आपको ये होगी, आपको SDO जाना पड़ेगा, वहां पर आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा, घर बैठे ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो आपको तरीका बताऊं, पहले ऑनलाइन आपको एक बार ट्राई जरूर कर लेना है। यदि आपको ऑनलाइन में रिजॉल्व नहीं मिलता है, सोल्यूशन नहीं मिलता है, तभी आपको ऑफलाइन तरीके में SDO को विजिट करना है।
क्योंकि एक बार आपको चेक करना चाहिए, घर बैठे जब काम हो जाए, हो सकता है तो आपको ऑफलाइन तरीके में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कई बार देखा गया सही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं जिनमें सही भी हो जाता है। कई लोग हमारे पास कमेंट किए रहते हैं कि भाई हमने ऐसा किया जैसे आपने बताया था और हमारा जो बिल है वो 2 दिन 4 दिन के अंदर सही हो गया। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो वहां पर जो बिजली विभाग के जो अधिकारी बैठते हैं वो अच्छे होते हैं, सही काम करते हैं तो काम ठीक कर देते हैं ऑनलाइन चेक करके, और कहीं पर नहीं होते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं होता है। इसके लिए आपको ऑफलाइन तरीके से विजिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी कि अगर यदि आपका बिल गलत आ गया है या ज्यादा आ गया है तो आप उसे जो है सही यही कर सकते हैं, जो मैंने आपको इस वीडियो में आपके साथ साझा की। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपको बिजली से रिलेटेड किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम है या फिर बिजली से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपने बिजली कनेक्शन में मोबाइल नंबर को लिंक या फिर चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपना बिजली बिल कैसे बनाया जाता है, यानी कि सेल्फ बिल कैसे जनरेट किया जाता है, यदि आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं नंबर को कैसे लिंक किया जाता है या फिर कैसे सेल्फ बिल जनरेट किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।